कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। लव टेरट विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है उनके मन में आपके अलावा क्या कोई और भी हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि शायद उनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी प्लीज़ मत सोचा कीजिए, थर्ड पार्टी प्लीज़ मत सोचा कीजिए कि कोई फीमेल ही है या कोई मेल ही है। थर्ड पार्टी कई बार हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो जाते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे मे बी ना करे। रीजनेट करती है तो बहुत अच्छा है। आप इस रीडिंग को पूरा देखें, सुने, समझें और फिर अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लें। हर एक की लाइफ अलग है, हर एक के थॉट्स अलग है, हर एक का जीने का नज़रिया अलग है। तो डिसीज़न जब भी लें ओपन माइंड होके सुने तब ही लें। हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ क्वालिटीज़, कुछ डिसक्वालिटीज़, कुछ नेगेटिविटी निकल के आए, तो उसको भी प्लीज़ प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिए। किसी एक नेगेटिविटी से ना कोई रिश्ता ख़त्म होता है और किसी एक पॉजिटिविटी से ना कोई रिश्ता जुड़ता है। तो जो भी आप जिस भी तरह से काम लें, बहुत पॉजिटिव होके काम लें। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके लिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं क्या उनके मन में कोई और है, क्या उनके मन में आपके अलावा कोई और है। यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिए। और एक सेकेंड, मेरा कैमरा हिल गया है, प्लीज़ गाइस। ओके, चलिए 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 चलिए। सबसे पहले तो 9 ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल आप डाउट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे आप जो डाउट लेके बैठ गए हैं ना कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है, मैं भी कह रही हूँ। थर्ड पार्टी ने कुछ दायरे बनाए हैं, आपके पर्सन ने कुछ दायरे बनाए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उनके मन से आपको नहीं निकाल सकती। यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं फिर कार्ड ही निकाल लेती हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से ये रीडिंग समझ पाएँ। क्योंकि आपके पर्सन की सिचुएशन यहाँ मुझे बड़ी कुछ अलग सी नज़र आ रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों कार्ड ये खुद से आए हैं तो मैं इनको ज़रूर रीड करूँगी। फूल एंड हियर इज 9 4 ऑफ सोर्ड। देखिए वीवो, सबसे पहले तो जो आप ये थर्ड पार्टी का राग लगा रखा है ना आपने, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, थर्ड पार्टी है लेकिन थर्ड पार्टी से आपके पर्सन परेशान हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई लाइफ में कोई नेगेटिविटी ना होती तो आप उनकी लाइफ में होते। प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो एक बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। प्रेजेंट सिचुएशन में उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि होना क्या चाहिए था और हो क्या गया, यानी कि उन्होंने प्लानिंग क्या की थी और हो क्या गया। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आपको ये है बता रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है। कोई कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, नहीं। आप जो ये पर्सन हैं, जो इनकी क्वालिटी नज़र आ रही है, देखिए ये कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्शन है। प्रेजेंट सिचुएशन प्योर फीलिंग है, आपसे दूर है। कहते हैं ना कि इंसान बहुत ज़्यादा परीक्षा दे रहा है, हर फील्ड में आपसे बात करते हैं तो उनको नेगेटिविटी मिलती है, घर पे बात करते हैं तो नेगेटिविटी मिलती है। अब इस पर्सन को सच में 7 ऑफ वॉन्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे मुंह मोड़ के बैठ गया है और ऐसी चीज़ पे बैठा है जहाँ से उसको सिर्फ परेशानी ही मिल रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी सुन सके, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो इन्होंने क्या किया है कि अभी अपने आप को बिल्कुल अकेला कर दिया है। अगर आपको ये ज़रा सा भी फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी के पास चले गए और वहाँ जाके खुश हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इनके मन में आप ही हो, ये आप ही के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भाई जिस सिचुएशन में आपकी लाइफ में ये आए थे, जिस सिचुएशन में आप इनको मिले, काश ना मिले होते, है ना। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? अब आप कहेंगे कि ये तो मुझसे मिला,
मिलने की बारे में ही नहीं सोचते हैं। तो क्यों सोचते हैं ऐसा? वो इसलिए सोचते हैं कि जो प्रैक्टिकली 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो प्रैक्टिकली इन्होंने सोचा था कि अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, इनकी जो जो प्लानिंग थी एक के बाद एक फेल होती गई, एक के बाद एक नेगेटिविटी में बदलती गई। और यहाँ थोड़ा सा मैं आपके लिए भी बोलूँगी कि उस तरह का सपोर्ट आपसे नहीं मिल पाया, या ये उस तरह का सपोर्ट आपसे मांग नहीं पाए जो इनकी लाइफ में होना चाहिए था। इंसान मांग क्यों नहीं पाता? क्योंकि जो करंट में वो स्ट्रगल फेस कर रहा है ना, वहाँ किसी की कोई जगह ही नहीं होती। क्योंकि इनके जो स्ट्रगल का फेस चल रहा है, द फूल है ना, सब कुछ होने के बाद भी ये चाहे तो 1 सेकंड में दुनियादारी छोड़ के आपके पास आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बंदा दिल का बहुत, जो भी है दिल का बहुत साफ है, किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं। देखते हैं ना 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, अपने आप को सिर्फ यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, अपने आप को सिर्फ ये सौंप दिया है, जो है जैसा है यूनिवर्स आप जानो। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूँ, मैं स्ट्रगल में हूँ, मैं किसी को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ना मैं किसी को अपने आप को समझा पा रहा हूँ या समझा पा रही हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पे भी ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना अब दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि इसकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें एकदम से कहाँ से आ गई। इसीलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड दोनों कार्ड में ये दिख रहा है कि अपने आप को अ, इतना ज़्यादा काम में डिवोटी कर दिया है, इतना ज़्यादा दुनिया से अलग कर लिया है। अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि वो वहाँ पे खुश हैं, वो वहाँ पे हैप्पी हैं, तो बिल्कुल बता दूँ व्यूअर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको छोड़ने के बाद, आपसे अलग होने के बाद बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनको लाइफ में कोई हैप्पीनेस बची ही नहीं है। और कहीं न कहीं ये पर्सन ना अभी उम्मीद भी छोड़ते जा रहे हैं, है ना? इनको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई खुशी होने वाली है ही नहीं। इनकी लाइफ स्ट्रगल में ही जाएगी, इनकी लाइफ प्रॉब्लम में ही जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रगल शायद काफ़ी लंबा हो गया है ना? काफ़ी लंबा हो गया है। और आप जिस वक़्त इनकी लाइफ में आए तो कहीं न कहीं स्ट्रगल की शुरुआत इनकी लाइफ में हो चुकी थी। लवर्स आपको हमेशा प्यार करते हैं, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, अपने बारे में आपसे सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी जब मेरी लाइफ में मेरी ही क्लैरिटी नहीं है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस रास्ते जाना है, मुझे क्या करना है एक्चुअल में। इनकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आपके अलावा, यहाँ पे एक क्लियर आंसर दे दूं कि आपके अलावा इनकी लाइफ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो हम और कार्ड निकालते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले अलोननेस। अगर इनकी लाइफ में कोई होता तो ये अकेले होते क्या? अगर इनकी लाइफ में कोई होता तो जिस संघर्ष के रास्ते पे ये चल रहे हैं, जिस संघर्ष ये कर रहे हैं, तो क्या ये अकेले होते? बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं होते। आज ये इतने अकेले हैं कि इनको अपने आसपास ना कई बार यूनिवर्स पे भी डाउट होता है कि क्या मेरे साथ मेरी किस्मत है, क्या मेरे साथ मेरे स्टार्स हैं, क्या मैं जो ये कर रहा हूँ। एक एक लेवल ऐसा आ जाता है ना कि आदमी को अपनी परछाई पे भी शक होता है। आज की इन पर्सन की ये हालत है, इनको अपनी परछाई पे भी शक हो रहा है, इनको अपने आप पे डाउट हो रहा है। आपके बारे में सोचते हैं तो निकल के क्या आता है कि आप इन पे डाउट कर रहे हैं। घर वालों के बारे में सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, तो इनको लगता है कि वो भी मुझ पे शक कर रहे हैं। इस इंसान आ, को समझ ही नहीं आ रहा है, इसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं किसको अपना कहूँ, किसको अपना दर्द बताऊँ, किसको पराया समझूँ। बिल्कुल टोटली ब्लैंक, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं सोचा जा रहा है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ समझ से बाहर हो गया है। ट्रस्ट का कार्ड है, जिस पर विश्वास करते थे सारे लोगों ने भरोसा तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं कहूँ तो इस टाइम शायद इन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दयनीय स्थिति की। जितना ये कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वाटर का भी कार्ड है और ट्रस्ट एयर में, बंदा हवा में है। एक टाइम पर इन्हें लगता था कि ये किसी से भी कुछ भी कहेंगे और लोग इनकी बात मान लेंगे, लेकिन आज इनका वो विश्वास टूट चुका है। आज इनका वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि कोई आप इनको कुछ कहेंगे या वो आपको कुछ कहेंगे या ऐसी चीज़ें होंगी, तो ये विश्वास नहीं कर पाते हैं, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इनको नहीं समझ में आता है कि किससे अपनी फीलिंग्स कहूँ और किससे ना कहूँ, है ना? एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि ये थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली में भी बहुत कुछ चीज़ें छुपाते हैं।
उसका रीज़न यही है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मे बी अपनी फैमिली में बड़े हो सकते हैं, है ना। ऐसा ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हों कि भाई तुमने अगर ऐसे शादी कर ली या तुमने अगर ऐसा रिलेशन रख लिया तो तुम्हारे भाई बहनों का नहीं होगा, तुम्हारे फैमिली का क्या होगा। मतलब कुछ ऐसा इशू है जो दिख रहा है कि ये नहीं कर पाते लेटिंग गो, बहुत जल्दी चीज़ों को सोच रहे हैं कि सॉल्व कर दिया जाए, है ना। जो चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, जो चल रही हैं अभी, ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि इस चीज़ को जल्दी से रिमूव कर दिया जाए अपनी लाइफ से, इस नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से अपनी लाइफ को निकाल दिया जाए, पास्ट को क्लीन कर दिया जाए। और ये मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ इस पर्सन की ये क्वालिटी है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई बातें, हमेशा बातें छिपाना गलत नहीं होता। कई लेवल पे बातें छिपाना ये भी हो जाता है कि आपको तकलीफ़ में क्यों रखा जाए, आपको दर्द में क्यों रखा जाए। ये चीज़ भी बातें छिपाने के अंडर में आती है, ये चीज़ भी बातें छिपाने जैसी ही होती है। तो अगर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में, तो आप ये मत सोचिए प्लीज़ कि ये आपसे बातें छिपा रहे हैं, ये आपसे दूर हो रहे हैं। साइलेंस, एक इंसान चुप होके बैठ गया है, इसका मतलब कितना परेशान है, कितना दुखी है, कितना चीज़ों को ये अपने सेपरेशन की वजह जो भी है ना, क्योंकि एक एक साथ दोनों चीज़ें, एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं संभाल पा। तो साइलेंस का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपसे दूर होने का जो भी कारण था, आपसे सेपरेशन का जो भी कारण था, जो भी नेगेटिविटी थी, ये पर्सन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पाते हैं। दिमाग इनसे कहता है कि जाओ डिस्कस करो, बताओ बताओ कि प्रॉब्लम ये थी। दिमाग हर वक्त इनको तोड़ता है, लेकिन दिल रोक देता है कि कहीं आपने इनकी बात पर भरोसा नहीं किया तो इनको एक और धक्का लगेगा, एक और चोट लगेगी, एक और नेगेटिविटी इनकी लाइफ में हो जाएगी। तो अभी दिल और दिमाग में बिल्कुल फंसे हुए हैं, सेपरेशन की वजह आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। देखिए ना, सुप्रेशन इतना ज़्यादा उलझनों में उलझे हुए हैं, इनको अब ये भी लगने लग गया है कि अगर ये आपसे कुछ बताएंगे ना तो कहीं ना कहीं आप इनको जवाब दे देंगे कि आप से प्यार करने का इनको कोई हक नहीं था। अगर इनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल चल रहे थे, अगर इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये आपकी लाइफ में क्यों आए। इस लेवल की प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है, इस लेवल की चीज़ें इनकी लाइफ में है कि भाई आप को क्या हक था इनकी लाइफ ख़राब करने का, आपको क्या हक था इनकी लाइफ में आने का, अगर आप इस रिश्ते को संभाल नहीं पाते। इनको इस लेवल तक का डर था कि अगर आपने ये कह दिया कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, प्रैक्टिकल लाइफ में जब चीज़ें आप मेरे साथ नहीं रह सकते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप मेरे साथ नहीं हो सकते थे, तो मेरी लाइफ में आप क्यों आए, क्यों आपने मेरी लाइफ को ख़राब किया। और इसी वजह से क्या है, बंदा और दुख में और तकलीफ़ में और नेगेटिविटी की तरफ जाता जा रहा है। फायर एकदम ख़त्म हो गई है, रिश्तों को निभाने की इच्छा ख़त्म हो गई है। कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बातें नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप को दूर 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 रखते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पहले चीज़ें सॉल्व हो जाएं, पहले सारी बातें सॉल्व हो जाएं, फिर कहीं जाके आपसे बात करेंगे। दुख इस लेवल का आ गया है, दुख डिप्रेशन इस लेवल का आ गया है, तकलीफ़ इस लेवल की है कि उनको समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए। जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही किसी ना किसी की बात इनको हर्ट कर देती है, उतना ही कोई ना कोई बात इनको चुभ जाती है और फिर ये अपनी लाइफ में फिर परेशान हो जाते हैं। अब बताते हैं, देखिए पास्ट लाइफ, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया है तो सिंपल सी बात है कि आप लोग इस लाइफ से नहीं जुड़े हुए हैं। आपका आना जाना, आपका रिश्ता बनना, आपका होना, आप कई बार सोचते भी होंगे कि जब मुझे इनकी लाइफ में रहना ही नहीं था या इनको मेरी लाइफ में रहना ही था तो ऐसा क्यों हुआ। अब क्यों का जवाब पास्ट लाइफ, क्योंकि ये कनेक्शन आपका आज का नहीं है। इस कनेक्शन को आप फील भी करते होंगे, दुख को भी फील करते होंगे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन के दुख को फील नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यही तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यही तो कनेक्शन है कि हमें वो इंसान उतने टाइम के लिए नहीं मिल पाता, या हमें मिलता है तो सिर्फ तकलीफ में मिलता है, या हमें उससे तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं पास्ट कार्मिक्स का भी लेना देना है। आप सोल कनेक्शन जो है, आपका सोल कनेक्शन हम बोलते ही उसको हैं जो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि रिश्ता सामाजिक रूप से सही नहीं है, सोशली सही नहीं है। बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम किसी से इस रिश्ते को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे रिश्ते कौन से होते हैं? ऐसे रिश्ते वही होते हैं जो पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, सोल कनेक्शन। और वो रिश्ते ज़िंदगी भर, देखिए ना, प्योरिटी के रिश्ते होते हैं, रिसेप्टिविटी के रिश्ते होते हैं, उनके मन मिले होते हैं, उनकी आत्मा मिली होती है।
और जब हम सोशली बात करते हैं तो वहाँ मन और आत्मा का कोई काम नहीं होता, इसलिए इन रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और यही प्रॉब्लम अभी आपके रिश्ते में आ रही है। देखिए, ये पर्सन तो कहीं ना कहीं हीलिंग चाहते थे, इमोशनली अभी वीक है तो आपसे हीलिंग चाहते हैं और स्लोइंग टाइम, धीरे धीरे अपने रिश्ते को, मैं यहाँ पे अगर ये कह दूँ कि वो आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो ऐसी है कि काश सामाजिक दायरा ना होता, काश ऐसा ना हुआ होता, काश ये चीज़ें ना होती या मेरी फैमिली ऐसा ना करती, तो वो आपको अपनी लाइफ में ले आते और वो कहीं ना कहीं आपसे एक रिलेशनशिप बॉन्ड, है ना, एक मैरिज प्रपोजल, एक रिलेशनशिप बॉन्ड रखते। वो आपसे कहते कि आप उनके साथ रिश्ते में आ जाइए या आप उनकी लाइफ में आ जाइए। तो ये जो पर्सन है बिल्कुल प्योर हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आप अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पर्सन तो कहीं न कहीं आपसे, और इनको खुद समझ में नहीं आ रहा, ये खुद में समाहित होना चाहते हैं, खुद से कई बार बातें करते हैं, खुद से सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उनको वो रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को क्या कह रही है, कब तक चांस मिलेगा, क्या एंजल्स गाइड कर रही हैं, क्या कह रही हैं, देख लेते हैं। बाकी आपकी लाइफ, इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, दिमाग में कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए, कई बार गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। क्या एंजल कह रही है? कमांडर एस्टर आया है। देखिए, अगर आप इनसे सच में प्यार करते हैं तो इनसे बात कीजिए, इनकी फीलिंग्स को समझिए। प्यार का मतलब इंसान को अकेला छोड़ देना नहीं होता है। प्यार का मतलब है कि इस रिश्ते को जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस उस रिश्ते को आप अहमियत दीजिए, उस रिश्ते को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, उस रिश्ते को आप समझिए, तब तो प्यार है। नहीं तो जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ गलत हो रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अ, मैं कहूँगी आधार नहीं है ना? तो आप अपने रिश्ते में इन पर्सन को चाहते हैं तो इन पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आइए। यूनिवर्स जो आपको कह रही है कि अपने इमोशंस को जिया, कह रहे हैं अर्थ कनेक्शन, डीप कनेक्शन बनाइए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अपने इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाइए, अर्थ की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अर्थ का कनेक्शन बनाइए, कमांडर एस्टर की एनर्जी को क्लेम कीजिए और अपने पर्सन को समझिए प्रैक्टिकली। उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ आप हैं, आप हैं, आप हैं, कोई और पर्सन उनके दिल और दिमाग में नहीं है। तो इस पर्सन को ये हक मिलना चाहिए, इस पर्सन को ये राइट मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करता है आपसे प्यार करना, आपसे एक वार्म हग चाहता है, तो वो ये डिज़र्व भी करता है। अपने पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको अ, अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक चीज़ और कहूँगी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, रिश्ता आपका है, प्यार आपका है, तो बचाना, तोड़ना और ख़त्म करना, जो करना है वो आपको करना है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग होके, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होके ये चीज़ें कीजिए, क्योंकि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान चीज़ है। हैप्पी रहिए।